ईमानदार रहिएगा, अपनी आंखों को बंद। अगर आप चाहते हैं यीशु आपको छुए, यीशु आपसे बात करे, ईमानदार रहिएगा। मेरी ओर देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, उसकी ओर निहारें जो सारी चीजों का शुरू करने वाला और अंत करने वाला है। क्यों हौसला हार के बैठा है, हर जानो मार के बैठा है। क्यों हौसला हार के बैठा है, हर जानो मार के सारे अथरू सुक जाने, ओ तेरे सारे अथरू सुक जाने, ओ तेनू भी हसावेगा, तेरी भी वारी आवेगी, ओ तेनू भी उठावेगा, तेरी भी वारी तेनू भी उठा। अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं, मेरे ईश्वर के अंदर तगड़ा हो, दलेर हो। क्यों हौसला हार के बह गए हैं? क्यों तू अपनी चाहता नु मार के बह गए हैं? क्यों तू सोच के बैठ गया कि हुण मेरी जिंदगी च कुछ नहीं होना? प्रभु कह रहे हैं, तेरी भी वारी आवेगी, मैं तेनू भी उठावांगा, तेरी भी वारी आवेगी, मैं तेनू भी उठावांगा। क्यों हौसला हार के बैठा है, हर जानू मार के बैठा है। मैं पवित्र आत्मा की इतनी सामर्थ महसूस कर रही हूँ ना, आपको पता नहीं कि खुदा कोई तो है, कोई तो है जिसकी जो ये लाइन है उसकी लाइफ के साथ पूरी तरह से मैच कर रही है। कोई तो है जो अपनी चाहतों को लग रहा है मेरी चाहते खत्म हो गई, उसको लगता है मेरी लाइफ खत्म होने वाली है। प्रभु अभी तक मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, उसे खुदा कह रहे हैं, तेरे सारे अथरू सुख जाने। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शाबा खांदाला सिखेरेबे और रिबांदाला खराबा शंदलाबा। पवित्र आत्मा किसी से तो बात कर रहा है। अगर आप सच में उसके साथ ईमानदारी के साथ बैठे हैं, ये परमेश्वर की आवाज तुम तक पहुंच रही है। वो कह रहे हैं, तेरे सारे अथरू सुख जाने, ओ तेरे सारे अथरू सुख जाने, ओ तेनू भी हसावेगा, तेरी भी वारी आवेगी, ओ तेनू भी उठावेगा, तेरी भी वारी आवेगी, ओ तेनू भी उठावेगा। हाथ को उठा के कहें, मेरी भी वारी आवेगी, ओ मैनू भी उठावेगा। आज मैं दबाया सा क्यों प्रभु? आज खुदावंद मेरी कोई वैल्यू नहीं है प्रभु। आज मेरे घर में मेरा आदर नहीं हो रहा प्रभु। आज खुदावंद लोगों से मैंने बहुत प्रेम किया, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। खुदा कह रहे हैं, तेरी भी वारी आवेगी, मैं तेनू भी उठाऊंगा। अगर आप त्यागी से आपको लगता है मैं त्यागा सा गया हूँ, आपको लगता है मैं अबंडेंस सा हूँ, आपको लगता है मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत ही हो रहा है, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। इन दिस आफ्टरनून टाइम गॉड इज स्पीकिंग टू यू। इस दोपहर के समय परमेश्वर सीधी बात आपसे कह रहा है। वो आपका नाम लेकर कह रहा है, जो अपने लिए रिसीव करेगा ये खुदा उसके लिए करेगा। खुदा कह रहे हैं, कहें उसे, ईमान से कहें, मेरी भी वारी आवेगी, ओ मैनू भी उठावेगा, मेरी भी वारी आवेगी,
यसू मैनू भी उठावेगा। आइए जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, जिसने अपना कलाम खोलने से पहले मेरे हृदय की सारी बातों को जानकर मुझसे बात करनी शुरू कर दी है। जिसने मुझसे पूछा भी नहीं तेरी जिंदगी के हालात क्या हैं, उससे पहले ही उसने मुझसे बात कर ली। उसने कह दिया जो चिंता न कर, तेरा नंबर आने वाला है, तेरी बारी आने वाली है, मैं तुझे उठाने वाला हूँ। प्रेज जीसस, हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल खुदावंद का है। बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। याद रखें, जब आप यीशु के साथ रहते हैं, खुदा आपसे बातें करता है। हमारा पिता बातें करने वाला पिता है। हमारा परमेश्वर बातें करता है। He talks, वो बोलता है। और आपको पता है सबसे खूबसूरत बात, मुझे जब खुदा की आवाज, मुझे जब खुदा से कोई जवाब चाहिए था, खुदा ने अपने वचन से मुझसे बात की है। शायद हो सकता है यहाँ पर भी कोई ऐसा हो, जब आपको प्रभु की कभी आवाज सुनने की जरूरत पड़ी तो खुदा ने अपने वचन के द्वारा आपसे बात की है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत बार लोग अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं, बहुत बार लोग हार जाते हैं। वो कहते हैं मैं इतने लंबे समय से प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया गया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मुझे यीशु को नहीं मानना। जब आराधना चल रही थी तो खुदा मुझसे बात कर रहा था कि अगर आज इस दोपहर के समय कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठे जिसके मन में ऐसा चल रहा है कि मेरी कौन सी प्रभु के पीछे चलने से मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, मुझे चर्च छोड़ देनी है, मुझे यीशु को छोड़ देना है। खुदा ने बड़े मन को भरते हुए, बड़े हैवी हार्ट के साथ एक बात मुझसे कही। खुदा ने कहा इनसे पूछ, क्या तुम्हारा नाता मेरे साथ सिर्फ चीजें लेने तक का था? क्या तुम्हारा नाता, तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो कि मैं तुम्हें चीजें दूं तो तुम मुझसे तब प्यार करते हो? गॉड इज आस्किंग, परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। इवन एवरीबडी, गॉड इज आस्किंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, खुदा पूछ रहा है आज सुबह कि क्या तुम मुझसे सिर्फ चीजें लेने के लिए प्यार करते हो? चले इसको जवाब दो। अगर मैंने 1-2 महीने तुम्हारी प्रार्थना नहीं भी सुनी, तुम्हें तुम्हारी चीजों का जवाब नहीं दिया, तो क्या छोड़ दोगे मुझे? उसने एक सवाल किया। उसने कहा इनसे पूछ कि जो मेरे पीछे चलने पर इनको अनंत जीवन मिलना है, ये अपनी दुनियावी चीजों के पीछे पढ़ते पढ़ते अगर वो नहीं मिल रही तो ये अनंत जीवन को क्यों छोड़ रहे हैं? मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं, हमारी कलीसिया में नहीं आते हैं, वो मसीह में भी नहीं है, लेकिन प्रार्थना कराते हैं, और कुछ मसीह में भी हैं। उनके घर में दुनिया का हर एक ऐशो आराम है। हम जाते हैं ऐसे घरों में, उनके घरों में लिफ्टें लगी हुई हैं, घर में लिफ्ट, उनका एक रूम 1-1 करोड़ का है। एक रूम उनके घर में एंटर करो ऐसा लगता है पता नहीं तुम कहाँ एंटर कर गए हो। पर पता है क्या है, अंदर से खोखले हैं, टूटे हुए हैं, उनके पास तो कोई होप भी नहीं है। लेकिन मसीह के लोगों, हम ऐसे क्यों बन रहे हैं? हम क्यों इतने होपलेस हो चुके हैं? हम क्यों इतनी आशा को छोड़ बैठे हैं? मैं ये कहती हूँ कि क्या हम सिर्फ यीशु को कुछ चीजों को पाने तक सीमित रख रहे हैं? अगर ऐसा है ना, तो ये एक सही मसीह व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता। अब बाइबल पढ़कर देखो, आप बाइबल पढ़कर देखो, खुदा का मुकद्दस कलाम पढ़कर देखो। आज की मसीह लोग क्या हैं, जब मसीह में आते हैं ना, ध्यान से वचन सुनना प्लीज, जब मसीह लोग प्रभु में आते हैं ना, ध्यान से सुनना, वो हमेशा प्रभु से पाने की चाहत रखते हैं। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। सही बोल रही हूँ मैं, सच बोलना। अगर आप ईमानदार लोग हैं ना तो सच बोलना, मुझे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, इस हफ्ते जाऊंगा तो ये मिल जाए, उस हफ्ते जाऊंगा तो ये मिल जाए, अगले हफ्ते जाऊंगा तो ये मिल जाए। पर आपको पता है, बाइबल पढ़कर देखो,
बाइबल कैसे मसीह लोगों की बात करती है। जो बाइबल में मसीह लोग थे ना, जब वो प्रभु में आए, उन्होंने हमेशा त्यागा त्यागा त्यागा, दिया दिया, क्योंकि उन्हें पता था जिस प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं, इसके पीछे चलते चलते हमें अनंत जीवन मिलेगा। इसीलिए चेलों ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर जाए तो जाए कहां, क्योंकि जीवन जल की बातें तो आपके पास हैं। जब यहाँ पे वर्शिप हो रही थी ना, मैं प्रभु को एक बात कह रही थी, मैं कहा प्रभु मैं कुछ नहीं चाहिए हूं, लिटरली बोल रही हूँ। पता मैंने क्या प्रेयर की प्रभु से, मैं कहा मुझे बस आप चाहिए, that's it, I need only you, if you are with me, अगर आप मेरे साथ हो, मैं कभी किसी घटी में रह ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग समझते हैं आप, जैसे ओहदेदार, पैसा, धन दौलत, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, सब छोड़ देते हैं। फोन करोगे ना, फोन नहीं उठाएंगे वो आपका, क्योंकि उन्हें पता है अब तुम उनसे कुछ मांगने वाले हो। You know what God does? पता है प्रभु, जानते हो प्रभु कैसा है? प्रभु ऐसा है, आप उसको धोखा भी दोगे ना, धोखा देने के बाद भी अगर आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आ गई और आपने उसको पुकार लिया, तेरे माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरे बंधु तुझे नहीं पूछेंगे, वो तुझे छोड़ देंगे। जब तू उनको धोखा देकर आप फिर भी उसको पुकारोगे ना, मैं कहती हूँ सबसे पहली मदद उसी की ओर से आपके लिए आएगी। क्या आप एक्साइटेड कलीसिया हो? मुझे कुछ एक्साइटेड लोग चाहिए इस चर्च में। खुदा का आत्मा इतना मूव कर रहा है, अब ढीले से खुदा, मुझे नहीं पता, मेरे से खुदा मुझसे बातें कर रहा है। आजकल मैं बड़ी जल्दी इमोशनल हो रही हूँ जब मैं प्रचार करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्यों। ये नहीं कि हम सोच के आते हैं, पर आपको पता है ये प्रभु के प्रति प्रेम है। ये प्रेम खुदा हम सबके जीवन में देखना चाहता है। बहुत स्ट्रगल से गुजरते हैं हम, आप भी गुजरते होंगे, लेकिन स्ट्रगल से ऊपर एक है जिसने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल कहती पतरस यीशु का इनकार करने वाला व्यक्ति था। कौन था बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, कौन था? इनकार करने वाला व्यक्ति था पतरस यीशु मसीह का। एक दिन पानी के ऊपर चल रहा है, यीशु की ओर देख रहा है तो पानी पर चलना उसके लिए पॉसिबल हो रहा है। जब यीशु की ओर देख रहा है उसके लिए पानी पर चलना पॉसिबल हो रहा है। जैसे ही तूफान उठा और उसकी निगाह यीशु से हटकर तूफान पर पड़ी, रीड द बाइबल, बाइबल कहती है वो पानी में डूबना शुरू हो गया। यहां पर गलती किसकी थी? प्रभु की क्या पतरस की? गलती किसकी थी? आज मैं अपनी जिंदगी के कई हालातों में क्यों डूबता हूं? गलती परमेश्वर की है या मेरी? दोष क्यों देते हो फिर उसे? क्यों कहते हो उसे मुझे नहीं आना, मुझे नहीं मानना तुझे? उसकी तो कोई गलती नहीं। उसने तो पतरस को नहीं कहा था। पतरस तूफानों की ओर देखी। जब जब वो यीशु की ओर देख रहा था वो पानी पर चल रहा था। ध्यान से देखें, बड़ा पावरफुल वचन है। जब वो यीशु की ओर देख रहा है, कहां चल रहा है बोलो? इधर से तूफान उठा, ध्यान हटाया, पानी में डूब गया। गलती किसकी रही? यीशु ने नहीं कहा था कि मुझसे अपना ध्यान हटाकर तूफान की ओर लगा, लेकिन जब उसने अपना ध्यान तूफान की ओर लगाया, बाइबल कहती है वो डूबना शुरू हुआ। और फिर पता क्या हुआ? वहां पर ना उसकी बोट में उसके साथी थे। बोलो बोट में कौन थे? मुझे नए एक्साइटेड लोग मिल रहे हैं। खुदा इन्हें भी पवित्र आत्मा से भर, ताकि ये तेरे लिए बोल तो सके। इतनी भी पावर नहीं है हमारे अंदर खुदा के लिए। प्लीज सिस्टर कम अप, ब्रदर्स, यीशु के लिए आपने यीशु के लिए चीखना है, यीशु के लिए
जब यहाँ पर पादरी साहब इतना करवा रहे थे ना, तो मैं उधर से आ रही थी, तो बाहर इतनी एक्साइटमेंट लगी हुई थी। यीशु यही तो चाहता है। हम पता क्या करते हैं, मैं अपने टॉपिक से हिलना नहीं चाहती, मैं यही रहूंगी। वो पतरस पानी पर चल रहा है, जब यीशु को देख रहा है, तूफान की ओर ध्यान दिया। पानी में डूबना, ब्रदर बोलिए प्लीज, पानी में डूबना। बोलो पानी में डूबना। जितने लोग चाहते हो ना कि मैं तंदुरुस्त रहूं, मैं यीशु की सेविका होने के नाते कहती हूं, मेरे साथ वचन बोलिए। मैं लिखकर साइन कर देती हूं, खुदा आपको बीमारी की हालत में रहने नहीं देगा। जब आप उसका वचन बोलते हो, सामर्थ निकलती है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। पतरस पानी में डूबने लगा, और उस जिस बोट में पतरस था, उसके मित्र उस बोट में उसके साथ थे। आज आपके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं। जब आप, मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको उसके मित्रों ने खा लिया। आपके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। जब आप उनको बोलोगे ना, आज आप पिज्जा पार्टी करनी है, नहीं आया, अभी आ रहा हूं, दुखों में बुलाकर देखो, सबसे पहला फोन आपका वही नहीं उठाएंगे। आज जिन रिश्तेदारों के लिए आप इतना ज्यादा, मैं आपको किसी से लग नहीं कर रही हूं, पर मैं आपको ये कह रही हूं, उसकी ओर देखिए। उसकी ओर देखोगे ना, डूबने ही नहीं देगा आपको कभी। अरे तुम्हें गिरने ही नहीं देगा कभी, तुम्हें रोने ही नहीं देगा कभी, तुम्हें अकेले ही नहीं छोड़ेगा कभी। हालेलुया। उसके बहुत सारे मित्र थे उसके साथ। पढ़ के देखिए बाइबल, उसने किसी मित्र को आवाज नहीं मारी। लिसन, वो यीशु को देख रहा है, चल रहा है पानी पे। अब पानी पर चलना किसको दर्शाता है आपको पता है? मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। पानी पर चलने का अर्थ है आप इम्पॉसिबल चीजों पर चलोगे। जो चीजें आपको लगती मेरे लिए नहीं हो सकती, अगर आप यीशु की ओर देखते रहोगे, आपके पैरों के नीचे वो चीजें होंगी। प्रमोशंस आपके पैरों के नीचे होगा, आपके पीछे भागेगा अगर आप यीशु की तरफ देखोगे तो। लोग आपका ऐसे आदर करेंगे, आपके बिना लोग कहेंगे हमने खाना ही नहीं शुरू करना जब तक आप ना आ जाओ। God will lift you up like this, but एक चीज चाहिए, आपको उसकी तरफ देखना होगा। बाइबल बताती है जब पतरस पानी में डूबना शुरू हुआ, उसके मित्र उसके साथ बोट में थे, उसने किसी मित्र को आवाज नहीं दी। पता क्यों नहीं दी? उसे पता था मेरे मित्र मुझे डूबते हुए को नहीं बचा सकते। उसे पता था ये वो यीशु है जिसको देखकर मैं पानी पर चल रहा हूं, जिसको देखकर मैं पानी पर चल रहा हूं, उसी को पुकार कर जिस पानी में मैं डूबा हूं, उस पानी से बाहर निकलकर फिर से पानी पर चल सकता हूं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये प्रोफेटिक वर्ड समझ आया है। अगर आपका आमीन ऊंचा है उसके लिए, तो ये आपके लिए खुदा करेगा। हालेलुया। समझ लगी आपको क्या खुदा कह रहे हैं? उसको पता था मेरे मित्र थोड़े ना मुझे मदद कर सकते हैं। कितने लोग आने वाले दिनों में इम्पॉसिबल चीजों पर चलना चाहते हैं। लोग आपको बोले इम्पॉसिबल, किसने बोला? ये देख मेरे लिए हो गया। लोग आपको बोले ब्रदर भाई तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल, बोले देख खुदा ने कर दिया है। मेरे यीशु दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उसे पता था मेरे मित्र मुझे पानी से नहीं निकाल सकते। उसे पता था अगर मैं यीशु से माफी मांग लूंगा ना, अगर मैं यीशु को फिर से पुकारूंगा। लोगों से कई बार हमें बार बार माफी मांगनी पड़ती है, गलती हो जाए तब भी दिल से माफ नहीं करते। हेलो, आप में से कोई होगा जिसने शायद किसी को दिल से माफ ना किया हो? इधर ही है, इधर ही मेरे साथ। अब किधर मत खोइएगा, इधर ही रहिएगा। हमारे साथ होता है ह्यूमन नेचर। हम किसी इंसान की कोई हमसे गलती हो जाए तो कोई हमसे माफी मांगे, हम किसी से माफी मांगे, हम ऊपर से करते हैं, लेकिन दिल में कुछ रहता है। बट लुक टू जीसस, जीसस को देखो।
पता है ये मेरा इनकार करने वाला है, पता है लोगों के बीच में ये कहने वाला है मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन जब डूब रहा है कहता है हे प्रभु मुझे बचा। आगे से प्रभु क्या कहता है, चल साइड हो, क्यों बचाऊं मैं तुझे, डूब। नो, बाइबल कहती है यीशु ने ये नहीं कहा चल पतरस आजा बाहर। अगर यीशु कहते पतरस आजा बाहर तो होता, अगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पतरस चला जा बाहर, होता? बोलो होता, सब बोलो होता। कितने लोग वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? वेरी गुड। अब ये बड़ी पावरफुल बात निकल के आने वाली, ध्यान से सुनना। हम सब कह रहे हैं कि यीशु अगर कहते कि पतरस बाहर आ जा तो क्यों कह रहे हो आप ऐसा? मैं बताती हूँ, मेरे पास प्रूफ है। यीशु मसीह ने लाजर को कहा था लाजर निकल आ। लाजर ब्रदर कितने दिन हुए थे लाजर को मरे हुए? हाँ कितने दिन हुए थे? 4 दिन हुए थे लाजर। यीशु मसीह ने क्या कहा, लाजर आया था बाहर वो? ठीक है, शुगर आपको ये तो पता है, लाजर बाहर आया था। पर पतरस की बारे में, पतरस के टाइम पर यीशु ने क्यों नहीं कहा पतरस चला जा पानी पे चल दोबारा से? क्यों नहीं कहा? पता है क्यों? खुदा उसे ये बता रहा था कि चाहे तू दुनिया के तूफानों में खो भी जाएगा ना, जब तू टूट जाएगा ना, जब तू चारों तरफ से धोखा खाएगा, दुख खाएगा, परेशानियां खाएगा, तुझे आना वापस मेरे पास ही पड़ेगा। लेकिन सुनिए सुनिए, लेकिन जब तू मेरे पास आएगा ना, जब तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे लोगों की तरह ठोकर नहीं मारूंगा, मैं तुझे लोगों की तरह ठुट नहीं मारूंगा। चल अब आया सब कुछ लुटा कर। प्रभु पतरस को ये बता रहा था। आपको पता है पतरस को प्रभु ने कैसे बचाया? हाथ पकड़कर ऐसे, पतरस आजा। आपको पता है हाथ क्या शो करता है? हम तो आप रात चलते किसी ना भी हाथ मिलाते हो, हाथ मिलाना क्या बताता है? बता किसी को, प्रेम, लव। जीसस वाज टेलिंग, प्रभु उसको बता रहा था पतरस मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पतरस को प्रभु बता रहा था पतरस डूबने के बाद तूने मुझे दोबारा पुकारा है ना, तो मैं तुझे प्रूफ करके बताऊंगा कि मैं प्रेमी पिता हूं। इसलिए यीशु ने उसको आवाज अगर देता ना खुदा, तो आज ये प्रचार ना होता। खुदा ने वहां पर एक प्रूफ दिया कि जब तुम डूबोगे ना, जब तुम गिरोगे ना, जब तुम ठोकरे खाओगे और फिर से मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, तूफान से बाहर निकालूंगा। और आपको पता आगे क्या हुआ? पड़ा है, दोबारा फिर पतरस पानी पर चला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इनकरेज करती हूँ आप सबको, इस दुनिया की भीड़ में मत खो जाना, इस दुनियादारी के पीछे कहीं खुदा को पीछे मत कर देना। वो आपके लिए हमेशा नंबर 1 रहना चाहिए, वो आपके लिए हमेशा पहल रहनी चाहिए। और फिर क्या होगा? आप कभी डूबोगे भी ना, बस एक आवाज देना उसको, बोलना डैडी आई एम अपसेट, बोलना डैडी मैं बहुत दुखी हूं। वहीं उतर आएगा, उसी रूम में। किचन में पुकारो, किचन में आएगा। रूम में पुकारो, रूम में आएगा। ऑफिस में पुकारो, ऑफिस में आएगा। रोड पे चलते पुकारो, रोड पर आएगा। इसीलिए उसने कहा मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तेरे सिर पे रखे रखा है। उसने कहा मैंने तुझे आगे पीछे घेरा हुआ है। आपको पता घेरना क्या होता है? आज आपने देखा होगा लोग सिक्योरिटी से घिरे होते हैं, सिक्योरिटी से देखते हो? हाँ, लोग सिक्योरिटी से घिरे होते हैं ना, आगे पीछे पकड़े ना। ये सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ी सिक्योरिटी पवित्र आत्मा की सिक्योरिटी है। पवित्र आत्मा कहता मैंने तुझे, अपने सीने पर हाथ रखो। आपको कह रहा है वो, ये मत सोचना पास्टर को कह रहा है, हम सबको कह रहा है। कहता मैंने तुझे, बोलो उसने मुझे, जोर से बोलो उसने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे घेरा हुआ है। सुनो इधर, पता है क्यों घेरा उसने? पता क्यों घेरा है? वो कह रहा है पुत्र धीए कितने भी मेरी लोड़ पै जाए, मिन्नू पुकारी सब तो पहली मदद मैं बनाऊंगा तेरे लिए। उसके वचन को पढ़ो, उसके वचन में लिखा है संकट के समय में सबसे पहली मदद यहोवा की ओर से आती है।
क्योंकि उसने आपको घेरा हुआ है। आपके माँ बाप घेरते हैं कई बार आपको, हर जगह जाते हैं माँ बाप आपके साथ, पास्टर जाते हैं, यीशु जाता, ताली बजा दो, यीशु जाता, उसका पाखरू जाता आपके साथ। बोलो यीशु मसीह के नाम की। चलिए वचन में चले, बस थोड़ा ही करेंगे आज, बस सीखेंगे मेन बात को। प्रभु बड़ी सामर्थ्य रीति से आपके बीच में मूव कर रहे हैं, प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, और आप इस वचन को आज अपने हृदय में पूरी तरह से जाने देना। मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड देना चाहती हूँ, इसको आप अपने हृदय में रखना। सुनिए, बड़ा पावरफुल है। इधर देखिए प्लीज। यदि परमेश्वर आपके साथ है, ब्रदर इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ जी सब इधर देखिए। यदि परमेश्वर आपके साथ है, जो अगला बोलने वाले बड़ा पावरफुल है। यदि परमेश्वर आपके साथ है, आपने नहीं बोलना, मुझे खुदा को बोलने दो। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो बंजर जमीन को फलवंत होने के लिए समय नहीं लगेगा। क्या बात है, जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। वो खुदा किसी को तो कह रहा है, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरी जिंदगी की बंजर जमीन को फलवंत होने के लिए समय नहीं लगने वाला। तेरी बंजर जमीन फलवंत होने वाली है, तेरी लाइफ के बंजर एरिया फ्रूटफुल होने वाले हैं, अगर मैं तेरे साथ हूं। वाह, पूरा हो गया वचन, पूरा हो गया परमेश्वर का कलाम। कहता अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरी जिंदगी की बंजर जमीन फलवंत होने के लिए अब समय नहीं लगने वाला। वाह खुदा, वाह वाह। जब खुदा ने मुझे वचन दिया, मैंने खुदा को, क्या बात है प्रभु, क्या रोटी दी है तूने आज। तेरी बंजर जमीन, पता बंजर जमीन का अर्थ क्या होता है? जितने कुछ उग ही नहीं सकता, ऐसी जमीन जहां पर कुछ उग ही नहीं सकता। प्रभु कहता घबरा मत, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरी बंजर जमीन को मैं फलवंत करूंगा। हालेलुया। मैंने पहले ही कह दिया, ये प्रोफेटिक है किसी के लिए। आपको पता है जब आप परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति की किताब में आइए, हम सिर्फ आज एक ही वचन पढ़ने वाले हैं। खोल दीजिए उत्पत्ति की किताब, आप इसका खोलिए चैप्टर नंबर, ये वचन सब लिख लेना, ठीक है? 26 उसकी 12 पढ़ना है आपने। उत्पत्ति 26 उसकी 12। बस 15 मिनट में हम आज की प्रीचिंग को करेंगे। जल्दी पढ़ दे ब्रदर। 26 उसकी 12 में क्या लिखा है? उत्पत्ति 26 उसकी 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। 13 भी पढ़ दे। और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। थैंक यू ब्रदर, हालेलुया। यहाँ पर इसहाक की बात की गई। इसहाक अब्राहम का बेटा था। आपको पता है इसहाक एक ऐसे देश में आया जिस देश का नाम है गरार। क्या नाम है? इस देश में ना बड़ा अकाल पड़ गया था, सूखा। क्या पड़ गया था? खुदा दे अभिषिक्त जिथे जिथे होंगे उत्थे जिना मर्जी सूखा पिया होवे, यहोवा उस जगह नू बरकत दे देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए बातें कही थी, तुसी इस चर्च तो आगे थोड़ा बच सकते हो, इससे आगे कैसे बढ़ा जाएगा। पर हमें पता था इस चर्च के अंदर यहोवा की उपस्थिति है। इस वचन के अनुसार जहां पर यीशु होगा वहां पर बढ़ोतरी होगी, वहां बढ़ोतरी होगी। हालेलुया। इसहाक एक ऐसे देश में था गरार, जहां पर ना अकाल पे आया सीगा। क्या पड़ा था? मुझे नहीं पता आप अकाल को कैसे समझते हो। अकाल मींस ये वो अकाल है जब जमीनें पूरी तरह से सूख गई। आप कई बार ऐसे जमीन देखते हो ना, जब जमीन इतनी सूखी है पपड़ी पड़ी होती है और जमीन फट जाती है, कुछ उगा ही नहीं सकते। लाइक रेगिस्तान, आप वहां पर कुछ नहीं उगा सकते, इतना ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। आपको पता है इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने बीज लिया। बोलो इसहाक ने बीज लिया। बोल दे भाई, मैं तो बहुत फलवंत होना है, इस करके मैं जोर दी बोल दिया। इसहाक ने बीज लिया। आगे पता है सब कुछ सूखा हुआ है, इम्पॉसिबल है। लोग कहेंगे क्या करने जा रहा है, कभी नहीं उगना। इसहाक ने बोलो बीज लिया और एक वचन लिया। बाइबल कहती है, क्या कहती है बाइबल?
लगाने वाला कोई, रुकिए रुकिए ब्रदर, बाइबल कहती है बीजने वाला कोई, पानी डालने वाला कोई। अब ताली बजनी चाहिए, लेकिन बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। लगाने वाला कोई, पानी डालने वाला कोई, लेकिन बढ़ोतरी केवल एक देगा, उसका नाम यीशु मसीह है। सुनिए, इसहाक, बोलो इसहाक बीज लेकर चला, साथ में ये परमेश्वर को लेकर चला। कहता प्रभु आइए, जमीन बंजर है, लेकिन मुझे पता है जिसके साथ आप होते हो। आपको पता है इसहाक क्यों, मैं कभी सोचती हूँ, सुनो एक नॉर्मल सी बात करूं, जस्ट एक, आप एरोप्लेन ले सकते हो, ले सकते हो अपना, आपके हिसाब से कह रहे हो नहीं, पर आपको पता है खुदा दिल सब कुछ पॉसिबल है। एक आने वाला समय होगा जब तुम्हारे पास अपनी गाड़ी होगी, तुम्हारी फैमिली 9 सीटर गाड़ी में तुम बैठ कर आओगे। जिस 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 कंपनी में आप काम करते हो, उसी कंपनी से परमेश्वर आपको ब्रांड न्यू गाड़ी देगा। और ये याद रखना है इस वर्ड को। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और आप आओगे चर्च के आगे, बोलोगे पता है, सुनिए ये हुआ क्या इसहाक के लिए। अब इसहाक के लिए भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि बंजर जमीन थी। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है ऑनलाइन जिसको लग रहा हो सारे तरफ से आवाज एक ही आ रही है, असंभव 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 असंभव, नहीं होना नहीं होना नहीं होना नहीं होना। चुप करिए 2 मिनट, एक आवाज और आ रही है, अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरी बंजर जमीन को फलवंत होने के लिए समय नहीं लगेगा। ये आवाज ऊपर से आ रही है, ये हवा की ओर से। हालेलुया। इसहाक ने बीज लिया और परमेश्वर को साथ दिया। कहता प्रभु बीज बोने जा रहा हूं। लोग तो कहते नहीं उगेगा। आपको पता है, मैं सोचती हूँ इसहाक के अंदर इतना विश्वास कैसे आया। बोले इसहाक के अंदर इतना विश्वास कैसे आया? पता है आपको क्यों आया? क्यों आया पता है किसी को? वो अपने बाप के विश्वास को देखा उसने। बोलो बच्चे माँ बाप को देखते हैं। मैं सच कहती हूँ, कई बार हम अपने आव्या से बोले ना फोन नहीं देखना, पता है क्या कहती है, आप भी तो देखते हो। बिल्कुल कहती है। उसको हम बताते बहन हम ना वीडियो डालते हैं, हम ना वचन डालते हैं। बच्चे माँ बाप को देखते हैं, उन्हें ये नहीं पता माँ बाप कर के रहे, बस उन्हें देख लिया हम भी कर सकते हैं। इंसान ना अपने बाप को देखता आया होगा कि जब मैं छोटा सा था ये बड़ा, ये मुझे क्या कहते हैं उसको, सैक्रिफाइस करने के लिए ले चला और वहां पर खुदा ने इंतजाम कर दिया। इसको अपने पिता का विश्वास देखकर इसके अंदर भी कुछ हलचल थी। कहता प्रभु बीज लिया, परमेश्वर साथ दिया। बाइबल पर कितनी है, कहते ब्रदर एक बार फिर से पढ़ दे इस लाइन को। हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। अब सुनो, ये कौन सा देश है? गरार। कौन सा देश है? यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? अकाल, सूखा। कोई खेती नहीं करता था तब। उस समय में इसहाक ने क्या किया? बोलो जोता बोया। उसने जोता बोया। बोलो जोता जोता जोता। आपको पता जोता क्या होता है? जमीन को जोतना। मतलब जब सारे लोग कह रहे थे काल पिया काल पिया काल पिया, इसहाक परमेश्वर को साथ लेकर मेहनत कर रहा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मसीहो जाग जाओ। ये दिन प्रभु में मेहनत करने के दिन हैं। ये दिन रोजों में बढ़ने के दिन हैं। ये दिन प्रार्थनाओं में बढ़ने के दिन हैं। हालेलुया। और पता क्या हुआ? उसने जब जोता बोया, आगे, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। ये रुके, उसी वर्ष। कब? उसी साल। कितना फल मिला उस बीज का? 60 नहीं मिला, 30 नहीं मिला, कितना मिला भाई? 100 आउट ऑफ 100 मिले। 100/100। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको पता है वचन कहता है और यहोवा ने उसको आशीष दी। किसका नाम हो रहा है यहाँ पर? जब खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बंजर जमीन को फलवंत होने के लिए समय नहीं लगेगा। खुदा इसहाक के साथ था, बंजर जमीन थी। बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर को साथ लेकर बीज बोया तो उसी साल, अगले साल नहीं लिखा मेरी बहन, तुम इस जून का महीना कल चढ़ने वाला है। आओ हम खुदा में मेहनत करें। 30 जून तक एक गुड न्यूज आएगी। 1 जून से खुदा के साथ चलेंगे, 30 जून को एक गुड न्यूज सुनेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की।
अरे खुदा के दास बोल देते हैं, जिसको लेना है वो आमीन करके रिसीव कर लो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उसी साल इसहाक ने, बाइबल कहती है 100 गुना काटा और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। बोले यीशु मसीह के नाम की। जब आप पहला राजा उसका चैप्टर 19 पढ़ते हैं, मेरे पास पूरे 10 मिनट है। जब आप पहला राजा उसका चैप्टर 19 पढ़ते हैं ना, वहां पर एलिया की बात हो रही है। किसकी? यहां पर भी ना अकाल, इधर सुन लीजिए, आप लिख लो, लिख लो। हाँ, वेरी गुड। हमारी चर्च में ना 50-50 साल की बहनों ने भी लिखना शुरू किया। एजुकेटेड बंदे ने इन्हें लिख दे, वो कुछ भी लिखी जाती है, बस लिखी जाती है। अप्रिशिएट है, आपके लिए ताली है मेरी ओर से। जवानों, इन बुजुर्गों को देख के सीख लो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। पता क्या हुआ? यहाँ पर ना एलिया है, प्रभु का दास। अब यहाँ पर भी एक जगह है चैप्टर 19 में, आई थिंक सारपत है, शायद सारपत है। यहाँ पर भी ना इस जगह पर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? कोशिश जी आज अकाल दे प्रचार करी जाते हो, क्योंकि अकाल पैण वाला है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सुनिए ध्यान से, चिंता मत करना, पढ़ने दो। अकाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ थोड़ा अकाल है, मसीहा वास्ते नहीं कभी अकाल पैना। किन्ने ढिल्ले हो गए कहते आमीन। पिज्जा तो नहीं ना मिलना सिस्टर जी, चांपा तो नहीं ना मिलनिया, गोलगप्पे तो नहीं ना मिलने, है ना? सुनो इधर, इधर देखो। मसीह लोगों, खुदा के लोगों, सारी दुनिया एक बन्ने, खुदा दे लोग एक बन्ने होंगे। तो देखी जाओ परमेश्वर तुहाडे नाल किन्नी तुहाडा आदर वधाउंदा ते किन्नी तुहानूं बरकत दिंदा। जेड़ा तुसी दुख प्रभु दे पिछे चलते चलते उठाया है ना, सब लिख लिया उन्हें। तेरे घर इन्ना नुकसान हो गया तो तां भी नहीं मैनू छड्डिया, मैं लिख लिया। उसका समय तो आने दो। सारी जातियां एक साइड करके अपनी जाति, मसीह जाति को वो ऊंचा करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आगे बढ़े तो एलिया के टाइम पर भी अकाल था, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको बोला एक नाले के पास जा। क्या कर? क्या बोला उसको प्रभु ने? नाले के पास जा, तुझे वही रहना, क्योंकि अब बहुत भारी अकाल है। कहते इतना भारी अकाल था ना, किसी के घर में एक अन्न का दाना नहीं था। अन्न का दाना समझ लो की हुंदा? अन्न दा दाना, मान लो अकाल दे विच तुहाडे घर एक भी अन्न दा दाना नहीं सी, एक भी अन्न, इतना सा भी आटा नहीं था। तो परमेश्वर ने अपने दास को पहले बोल दिया, तू जनाले लगे रह, वहां पर पानी पिया कर, चिंता ना कर, तेरे लिए तीनों टाइम रोटी आया करेगी। क्या बात, खुदा ने लिखा तीनों टाइम। उन्हें पता 3 टाइम खाते हो, ਹੁਣ ਐ ਥੋੜਾ ਤੇ 5 ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਭਾਜੀ ਮੱਠੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਭਰੇ, कभी कभी समोसे। तुम मसीह थोड़ा ना खतरनाक हो, तुम खत पेटू हो। तुम 3 टाइम की रोटी जिन्होंने मिल रही है ना, शुगर करके खाया करो। कईयों को भी नहीं मिलती जी, शुक्राना करके खाया करो, शुक्राना करके। सुनो इधर, नाले के पास जाकर बैठा, पानी पी रहा है, नाश्ते का टाइम आया है। बोलो किसका टाइम आया? कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हो? आजकल लोग पता मुझे क्या कह रहे हैं, मैं जिनके घर विजिट करती हूँ, सिस्टर जी खा लेने तुसी हो? मैं ओ की ना दसो पहला, कहते नॉन वेज। मैं क्या हाँ क्यों? नहीं कहते मैं सोचा तुसी, प्रभु का धन्यवाद, यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला है। नॉन वेजिटेरियन की मौजा, टेंशन ना लो, अगर तुसी वेजिटेरियन हो परमेश्वर तुहाडे लई पनीर भेजूगा। बहुत चिंता करता अपने लोगों की, वो तुहानूं पता ही नहीं, उसकी फिक्र, उसका प्रेम पता ही नहीं, बेइंतहा प्यार उसका, पहला खत्म नहीं होता, अगला पहला ही दे देता। वो इन्ना महान परमेश्वर है, पता ही नहीं, पता ही नहीं। साढ़े नाल उन्हें गीत गा रही सी, आजा यसू दियां राहां विच जी के। मैं कहनी इधर आओ, तुसीं साडे नाल हफ्ता जी के देखो, लाओ साडे नाल हफ्ता टाइम, तुहानूं दस देंगे कि वो परमेश्वर है कितना महान, कितना महान है वो। हालेलुया। आगे बढ़े, ध्यान से सुनना। वो नाले के पास बैठा, नाश्ते का टाइम हो गया। जब घर में नाश्ते का टाइम होता है तो क्या करते हो? खास करके तुसी भरा ही दस दो, क्या करते हो जब नाश्ते का टाइम होता है? यहाँ नहीं बोलेंगे, ब्रदर आप भी बता दो, जब नाश्ते का टाइम होता है तो किसको बुलाते हो? हाँ की कहते हैं, रोटी नहीं बनी होता,
ढिड दे विच कितना कुछ मच हो रहा है, रोटी नहीं बनी। यहाँ पर हमें खाने के लिए पुकारना पड़ता है, सही है ना? सुनो, हम पुकारते हैं, आप लोग भी पुकारते हैं, अपने हस्बैंड्स को भी जाओ, सोता पानी ले आओ, खाना बनाना है। सी हियर द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम देखो। एली आराम से, खुदा ने बोला नाले के पास जा, क्या ना मानना, नाले के पास जाके बैठा है। और क्या हो रहा है? नाले के पास जाके बैठा है, पानी पी रहा, नाश्ते का टाइम हुआ। नाश्ते का टाइम हुआ तो एकदम से ऊपर देख रहा है, कौवा आया। कहता क्वा, कौवा कैसे बोलता है? हाँ, कां जो भी बोलता है, ठीक है, जितना भी बोलता बोली जाओ। कौवा बोलता है कां, उसने ऊपर देखा, क्या है? कहते उसकी चोंच में ताजा मीट का टुकड़ा और रोटी। कहता एलिया ले रोटी खा। किधर से आई? जिसे तुम मानता है उसी इधर से आई है। रुको रुको, अभी मत बजाओ, अभी पूरी बात सुन तो लो, सुन तो लो। अभी सवाल नहीं उठते आपके प्रचार करते करते? मुझसे पूछा करो, सिस्टर जी अभी तो आपने कहा अकाल है, कहीं रोटी नहीं, तो ये कौवा किथों रोटी लाया? केड़ा रेस्टोरेंट खुला सी जिथों ले आया? दसो, मेनू जवाब दो। मुझे पता है अब आपका सवाल होगा ना, फिर ये कौवा अगर हर तरफ अकाल है तो ये रोटी ले कहां से आया? सवाल है नहीं, इतना सवाल तो नहीं। यही सोचा शायद परमेश्वर ने तो सुट्टी होनी, कौवे खड़ी जरा, तो परमेश्वर डायरेक्ट भी सोच सकता है, परमेश्वर को कौवे की लोड़ नहीं सी। पर ये परमेश्वर के घर से आई नहीं थी रोटी। नो, सुनो, उस समय में जब ये अकाल था, किसी के घर रोटी नहीं। बोलो, इधर देखो, किसी के घर रोटी नहीं, किसी के घर रोटी नहीं। बोल दे भाई, किसी के घर रोटी नहीं, बस एक के घर रोटी थी उस समय। पता है किसके घर? उस शहर के राजा के घर। और अगली खुशी की बात यह है, वो राजा परमेश्वर को नहीं मानता था। खुदा ने कौवे को हुक्म दिया, सारी तरफ अकाल पड़ा हुआ है, चल उठ, राजा के घर से फ्रेश रोटी और मीट का टुकड़ा मेरे दास दिली लेके चल। सुनो यहाँ पर हो क्या रहा है, खुदा आपके लिए करेगा क्या? आपके घर में से उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर प्रेसिडेंटों के घरों में से, एमएलए के घरों में से, जो बड़े बड़े औद्योगदार होंगे उनके घरों में से भी आपको देने की सामर्थ रखता है। राजा से मांगते, राजा कभी ना देता। खुदा ने कहा चल वहां से ले। बाइबल पढ़कर देखो, 3 टाइम रोटी लेकर जाता था। उसको पता था 3 टाइम मनुष्य की जरूरत है। जब खुदा आपके साथ है ना, जब खुदा आपके साथ है, आपकी लाइफ में कभी सूखा आ ही नहीं सकता, ड्राइनेस आ ही नहीं सकती। परमेश्वर, आपको पता है कई लोग ना मेरे पास आके, सिस्टर जी साढ़े तो आज भी हालात उदा दे है। फिर मैं घर जाके प्रार्थना में जाकर सोचती हुई कि प्रभु ये ऐसे क्यों बोलते हैं? आपको पता है प्रभु क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, सुनो, मैं इसका भी आंसर दूंगी, मुझे वचन को ओवर करने दो। एक बार यीशु मसीह शादी में गए थे। शादी में किसकी शादी थी? काना की शादी। काना शहर में शादी थी। काना शहर में, काना कहना दोगे काने की शादी, काना शहर में शादी थी। पर शादी किसकी थी वो मुझे भी नहीं पता, शादी थी किसी की, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ यीशु मसीह को अपनी शादियों में बुलाया करो, विदाई तक नाल रखा करो। विदाई होंदी तां भी नाल तोरिया करो, प्रभु जी नाल जाओ, इन्हां दे नाल जाओ। हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक खुदा को साथ रखा करो। तो क्या हुआ? ये शादी में यीशु मसीह गए। जब यीशु मसीह शादी में गए तो हुआ क्या पता है? बाइबल कहते हैं सब जूस पी रहे थे। यीशु मसीह भी शादी में थे, यीशु मसीह ने पिया होगा। बड़ी अच्छी बात है, सुनना ध्यान से। जूस पी रहे और पीते पीते जूस खत्म हो गया। बराती तुहानू पता वादा घाटा हो ही जाता है। कई बार बराती कहते ही 50 आस हो जाते हैं, भड़थू कुड़ी वाले पा देंगे। इत्थे भी इतना ही होया, इधर भी ऐसा हुआ, कुछ ज्यादा आ गए। पर टेंशन किस गल दी? हालेलुया। हमारी बेटी सिमरन की शादी हुई, कितना दुनिया थी इनकी शादी में, कमी कोई नहीं आई थी। पर बता रहे थे, कहते आइसक्रीम बाद कितना हफ्ता खाते रहे, मैंने 2 दिन 3 दिन खाते रहे। हालेलुया। इधर देखिए, मेरी तरफ ध्यान से सुनिए। बुलाया करे, ठीक है, अपनी शादियों में, फंक्शनों में पहला स्थान प्रभु को देना है, ठीक है। पहला स्थान प्रभु को देना है। अपने साथ वाला अगर कोई सो रहा उसको थोड़ा उठा दो, बोलो दिन चढ़ गया। इधर देखिए, अब सुनिए क्या हुआ। जब यीशु मसीह काना की शादी में गए, शरबत खत्म हो गया। यीशु की माता आगे कहती है, प्रभु जी शरबत मुक गई। अगो यीशु मसीह कहते
ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ आगे से मम्मी एडी समझदार सेवादारों ने कहती जो तानू यीशु कहे वही करना जो यीशु कहे तुम्हारा पादरी तुम्हें जैसे कहता है ना वैसे ही करना तुम्हारे मटकों में शरबत कभी कम नहीं होगा तुम्हारे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ेगा तुम्हारी वर्शिप जब तुम करोगे ना मैं कहती तुम वर्शिप करोगे यहाँ पर अंधे देखना शुरू हो जाएंगे तुम वर्शिप करोगे तुम प्रभु की स्तुति करोगे तुम नीचे सेवा करोगे तुम्हारे हाथ लगाते ही तुम्हारे हाथ किसी को भी टच करोगे किसी को फोन आ जाएगा तुम्हारे 10 साल से किसी ने पैसे नहीं दिए फोन आ जाएगा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 10 लाख रुपए तुम्हारा जो अकाउंट है वो 10 लाख आपने किसी से लेने थे आपको पता है अभिषेक करता है ये चीजें अभिषेक दूसरों के जीवन में भी बरकत लाता है आप तो ब्लेस होते हो आपके साथ वाला भी बरकत पाता है आमीन बोले यीशु के नाम की एलिया एलीशा के साथ रहता था ना रहता सीगा कि नहीं रहता है अयो कहने अपने दास्तां नाल जरा जोड़ के रहा करो जोड़ के यानी कि उनके हाथ नाल ही बैठ जाओ मैं पीछे माड़ा जा भाओ मैनू भी ना सुनिए वो अपने पादरी को भी अकेला नहीं छोड़ता था और आपको पता उसको मिला क्या मिला बताओ तो आपको ही पता है इनको नहीं पता क्या मिला था उसको जितना अभिषेक एलीशा के ऊपर था ना एलीशा के ऊपर एलिया के ऊपर सॉरी उससे दुगना एलीशा पर आ गया जैसा प्रचार मैं करती हूं ना मेरे से दुगना आप में से कोई करेगा जैसा प्रचार प्रभु के दास करते इनसे दुगना कोई यहां पर करेगा पर नाल रहना मैंने हालेलुया बोले यीशु मसीह के नाम की कितनी अच्छी बातें खुदा कर रहे ना बोर तो नहीं हो रहे मेरे मुंह को घड़ी तो नहीं देखने है चलिए सिर्फ 5 मिनट लास्ट बात शादी में गए शरबत मुक गया जो शादी को अरेंजमेंट करने वाला था बड़ा दुखी हो गया अब ये जब सुनो मेरी बात जब प्रभु पता कब तक काम नहीं करता बोलो मैं बोलना मत प्रभु पता आपको कब तक काम नहीं करता जब तक वो हमें खाली ना कर दे कई बार आपको पता है हम बड़े भरे होते हैं कई बार हमारे तो मैं कर लेना सारा कुछ पीछे हो जाओ खुदा कहता है इसको करने दो मैं नहीं आऊंगा अभी नहीं ये मुझे ले नहीं रहे साथ मैं नहीं करूंगा पता खुदा किसके साथ आता है जब हम कहते प्रभु मैं बहुत टैलेंटेड हूँ मान लो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ मैं बहुत हूँ फिर भी मैं प्रभु को कहती प्रभु आपके बिना मेरे अंदर की सारी खूबियां जीरो हैं आइए प्रभु प्लीज मेरे प्रभु के दास को घर जाके कहा मैंने कहा आपने पिछले हफ्ते जो प्रचार किया ना दिलों को चीर के चला गया आपने कहा मैं जीरो था मेरे साथ यीशु एक खड़ा हो गया इस जीरो की वैल्यू बढ़ गई क्या बात है मैं कहती हूँ हम सभी जीरो थे हमारे साथ यीशु खड़ा हुआ आज लोग अगर हमारी वैल्यू समझते ना तो मेरी और पादरी साहब की वजह से नहीं यीशु मसीह की वजह से आपकी वैल्यू करते ना लोग यीशु मसीह की वजह से बाइबल कहती है यीशु ने कहा चलो जाओ 6 घड़े पानी से भर दो चेले एडे चंगे से ना आजकल के चेलियां ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛेंगे क्यों करना है क्यों कितना की कल आए कदों आए अच्छा हो गई उस टाइम के चेलों को अगर कुछ कहा प्रभु ने तो पता क्या कहते हैं जब चेलों ने यीशु ने कहा खत्म क्या हुआ था इधर देखिए खत्म क्या हुआ था दाखरस शरबत खत्म क्या हुआ था यीशु मसीह ने क्या कहा यीशु मसीह ने क्या जाओ नाल दी दुकान तो आंटी दी दुकान तो लिमका दी बोतलां फड़ो जल्दी जल्दी ते ठंडा पाओ बेच ते मटके भर दो यीशु मसीह ने क्या कहा जाओ घड़ों को मैं कहनी चेलो एहो जे भांजो को जवाब नहीं देना कहना ठीक है चेले कहते भर दिन्ने भर के आगे से पता यीशु मसीह ने क्या कहा जाओ बांट दो उस ब्याज भी कितने कितने अकाल पै गया बेइज्जती होने वाली सी क्योंकि यीशु उस शादी में मौजूद था बेइज्जती होने कैसे देता अब बाइबल आगे बढ़ो जब शरबत बांटा गया तब वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है लोगों ने कहा पाजी आपा तो इतने ब्याह देखे हैं इतनी शादियां देखी हैं जब स्टार्टिंग में जाओ तो लोग अच्छा देते हैं होता ना स्टार्टिंग में जाओ तो पनीर के पकौड़े पकाड़े सब मिलते तुम लेट जाओ हाँ फिर बाद वही मिलते सुक्के सड़े वाले किहड़े हुंदे हो पा लगदे वही मिलते हैं तुसीं भी विआहां च गए होगे कई बारी कसूर ब्याह वाले का नहीं तुहाडा तुसीं लेट जाते हैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ लोग कह रहे हैं सर हमने इतनी शादियां देखी
लोग पहले पहले अच्छा शरबत देते हैं, एंड दे विच पानी पा देंगे ने, वो मिठा भी घट लगता है, पीने को दिल भी नहीं करता। पर ये कैसी शरबत है, पहले से भी ज्यादा जबरदस्त। होए होए होए, अभी ना बजाओ, अब सुनो, आपकी जिंदगी में भी ये जबरदस्त काम होने वाला है। जब यीशु तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा आने वाला समय पिछले समय से जबरदस्त होने वाला है। आपका आने वाला कल पहले पिछले कल से बहुत बढ़िया होने वाला है। आपका आने वाला जून महीना इस मई महीने से ज्यादा ब्लेस्ड होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। और लोग आपसे पूछने आने वाले हैं, वो करन के डे तां ही चढ़ी जाना है, तेरी तरक्की हुई जाती, करन की जाना है, और तेरे टोर जी ना मारे, कुछ नहीं करन दे मेरी, मैं इतना उतना नहीं, नीवे होके ऐदा क्यों? ओदी कृपा है, ओदी कृपा, मैं तो कुछ भी नहीं है, उसकी देन है, उसकी अनुग्रह से है। जो कुछ भी हूँ आज उसके। आपको पता है, कई लोग, मैंने अब उसका जवाब देती हूँ, कई लोग पास्टर के पास आके कहते हैं, भाई साहब मैं क्यों नहीं बदल दिया, मेरी जिंदगी क्यों इतना है? खुदा एक जवाब देने वाला आपको पता है। आपको पता है, जब यूहन्ना 15 पढ़ते हो ना, प्रभु ने कहा, प्रभु कहता मैं कौन हूँ? दाखलता, तुम टहनिया हो। हाँ, कितने लोगों को पता है यीशु मसीह फ्रूटफुल है? इन्हें नहीं पता, बाकी के कहते यीशु मसीह कोई फल नहीं। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह फ्रूटफुल है? यीशु मसीह, मैं कहनी, फलों से लदा हुआ परमेश्वर है। सही है? इधर देखो, इधर देखो, मेरे डैडी करोड़ापति हो, मेरे डैडी करोड़ापति है। मेरे डैडी का नाम पूरे इलाके च हो गए, तो मेरी कितनी कटोर होनी फिर? की कहने लोग, मेरे पापा का नाम है स्वर्गीय बलदेव राज शर्मा। लोगों ने कहना सिद्धे हो जाओ, बलदेव राज शर्मा की बेटी जे वही जो करोड़पति है। मेरे को नहीं है अभी, मेरे पास करोड़पति नहीं है, पर मेरा नाम किसकी वजह से बढ़ा? मेरे पिता, तुम्हारा पिता, तुम्हारा डैडी यीशु मसीह फलों से लदा हुआ है, तो तुम कैसे सूखे हो सकते हो? ਇਹਦਾ मतलब कमी मेरे अंदर ही है प्रभु। मैं अपने डैडी दे नाल जुड़िया ही नहीं रहता। अगर तुसी अपने डैडी दे नाल जुड़, आपको पता है कई माँ बाप कहते हैं, मैनू फोन करके इन्ना ला तो दुखी हो गया, दिल कहता बेदखल कर दिए। बेदखल का मतलब समझते हो कि बेदखल का मतलब अब तुम्हारा उनकी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होगा। कई लोग की खुदा तो बेदखल हो गए, खुदा ने नहीं किया, अपने आप ही हो गए। उनके पापों ने उनको बेदखल कर दिया। वचन कहता है तुम्हारे पापों ने मुझ में और तुझ में बड़ी दूरी डाल दी है, इसलिए आज हम फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, उसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा सही। क्यों नहीं आ रहा पता है? क्योंकि मैं खुदा के साथ कनेक्टेड ही नहीं हूँ, जुड़ा ही नहीं मेरा रिश्ता। खुदा ने क्यों ऐसे कहा? मैं दाखला तो तुम टहनिया हो, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो फल लाओगे। प्रभु ने कहा मेरे साथ जुड़े रहोगे। और खुदा ने एक लाइन वहां पर और भी कही जो बड़ी खतरनाक है। खुदा ने कहा मुझसे अलग होकर, थोड़ा जोर दे बोल दो लाइन, मुझसे अलग होकर तुम, पता नहीं वचन, फिर क्यों करते हो उससे अलग होकर? क्यों उससे अलग अलग रहते हो? क्यों प्रार्थना में नहीं बढ़ते? क्यों जब बंदगी के लिए बोला जाता है दौड़ के क्यों नहीं होते? तेन पता है चर्च दे विच आना संडे नूं, पता है अर्थ की है? दाखलता दे नाल जुड़ना। हम तो बहुत फ्रूटफुल होके जाते हैं, मुझे विश्वास है आप भी यहाँ से फ्रूटफुल होके जाते हो। आमीन, हालेलुया। जब यीशु आपके साथ है, आपकी शादियां कभी बंजर नहीं होंगी, आपके घरों के प्रोग्राम कभी बंजर नहीं होंगे। जब यीशु आपके साथ है, आपकी बंजर जमीन को फलवंत होने के लिए समय नहीं लगेगा। उन्हीं दिनों में, उन्हीं महीनों में, उन्हीं वर्षों में मेरा परमेश्वर आपको फलवंत कर देगा। बस एक बात याद रखना, हिलना मत। जहां खुदा ने आपको लगाया है ना, जिस चर्च में खुदा ने आपको लगाया है, ईमानदारी से जुड़े रहना। तेरी भी वारी आवेगी, वो तेनू भी उठावेगा। हालेलुया। किते भज्जन दी लोड़ नहीं थानू, तुहाडी वारी इत्थे ही होनी जी, तुहाडी गड्डी इत्थे ही होनी है। तुहाडी आई है ना, तुहाडी भी इत्थे होनी है। हालेलुया। बोलो मेरी भी वारी आवेगी, वो मैनू भी उठावेगा।
मुझे खुदा बता रहा है यहाँ पर कोई टेस्टिमनी लेकर आ रहा है, किसी को खुदा अपने घर के साथ ब्लेस करने वाला है। मुझे नहीं पता आप कौन हो, परमेश्वर की गवाही आप लेकर आओगे। खुदा कहता है तेरी भी बारी आने वाली है, इट्स योर टर्न नाउ। अब ये तेरा नंबर आने वाला है। मैंने बहुत दूसरों को दिया, अब तेरी बारी है, अब मैं आपको उठाने वाला हूँ। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह की महिमा।